ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरु पिता कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, शिव महापुराण का पाठ चल रहा है। 5 भाग है और 44 से लेके 46 तक का है। संगत जी, इसमें कल मैंने आधा भाग किया था, आधा आज करूँगी, क्योंकि बड़े अध्याय होने के वजह से सुनने में दिक्कत ना हो, इसीलिए संगत जी कल शुक्राचार्य नंदीश्वर शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना, 100 वर्ष के बाद शुक्र का लिंग के रास्ते से बाहर निकलना, कल हमने ये सुना। और आज सुनेंगे शुक्र का नाम रखना और शुक्र द्वारा जपे हुए मृत्युंजय मंत्र और शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान करना। संगत जी बहुत ध्यान से सभी संगत सुनेगी और शुक्राना जरूर करेगी सभी संगत। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूँ कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र के पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं? आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं। आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण शुरू और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसे स्तवन के योग आपकी मैंने किस प्रकार स्तुति करी है? सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार शुक्र के शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों के कटास में प्रवेश करते हैं। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर के जिस तरह शुक्र के निगल लिया था वह वृत्तांत तो तुम्हें सुना दिया। आप शुंभ के उदर में शुक्र के जिस मंत्र का जप किया था उसका वर्णन सुनो। महर्षि, वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवाशाय शुरासुर नमस्कृत्य भूत भव्य महादेवाय हरित पिंड ललोचनाय बालाय बुद्धि रूपेण व्याघ्रशंग नच्छाद ऋणायनाय त्रिलोक प्रभावे ईश्वरे हराय हरिनेत्राय युगांत कारणा युगांत कारणा या नालाया गणेशः लोकपालः महाभुजाय महाहस्ताय शूलिश महादृष्टगते कालाय महेश्वरे अव्याम कालरूपिणे नीलग्रीवः महोदया गणाध्यक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वे गाय मंत्र हुन्ते परियात्र शुभ्रन्ते ब्रह्मचारिणे वेदांत तपोषं गायते पशुवते व्यांग शूलपाणे वृषकेतु हरे जटिलने शिखाए कुलीटने महायश भूतेशाय गुहावासिने वीणापाण वाते अमरायाः दर्शनिः बालशूरनिवाहा श्याम शान वासने भगवते उमापते अरिदमाय भाग्यास्थि पातिने पूषो दशाननाय क्रूर कार्तकार्याय पाशहस्ता प्रलयकाल उल्लखामुख अग्निशकेतवे मुने दीप्त विषम्बते उन्नते जनकाय चतुर्थकाय लोक सत्काय वामदेवाय आग दक्षिणाय वामोत्तो बिच्छवे बिच्छू रूपणे जटिने स्वयं जटिल काय शक्रहस्त प्रत्यहस्तंबकाय महा वष्णु स्तंबकाय कृतवते कृतका कालाय मेघा विनेह मधुकलाय
गाय चला वानरस्तुपात वज्रसेनः त्रिशम आश्रम पूजते जगदम्ब धात्रे जगत्कर्त्रे पुरुषार्थ शाश्वता धूव्याः धर्मो अध्यक्षः वर्मेण भूत भाव्यान् त्रिनेशाय बहुरूपायण शूरयुत महासंप्रभा देवः शूतनन्दिने सर्वबाधा विमोचनाय सर्वहरणे धर्मोत्तम पुष्पदंताय विभागाय मुखाय सर्वहराय हरिण्यश्रव हरणे भीम पराक्रमय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र ओम जो देवताओं के स्वामी हैं। संगत जी इसका अर्थ बता रही हूँ। ओम जो देवताओं के स्वामी हैं, सुर असुर वंदित भूत और भविष्य के महान देवता हरे हैं। पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्ध स्वरूप वामांद धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकी की उपस्थिति ईश्वर श्री हरिनेत्र प्रबलकारी अग्नि स्वरूपा नेत्र लोचन महाभुजा महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाली बड़ी दाढ़ों वाले महाकाल महेश्वर अविनाशी काल रूपी नीलकंठ महेश्वर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्युंजय हटाने वाले परियात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचारी वेदांत पद तप की अंतिम सीमा तक पहुँचने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों द्वारा शूलपाणी वज्रध्वज पापाहारी जटाधारी शिखंड धारण करने वाले दंडकारी महायशस्वी भूतेश्वरी गुहा में निवास करने वाले वीणा और पावत ताल लगने वाले अमरदर्शनी और बाल्य शूर श्री के रूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रुदमन भाग से नेत्रों को कष्ट देने वाले पूषा के दांतों में विनष्ट क्रूरता पूर्वक संसार करने वाले पाशधारी प्रलयकाली उल्का मुख अग्निकेतु मननशील प्रकाशमान प्रजापति ऊपर उठने वाले जीवों का उत्तम करने वाले त्रूरी स्वरूप लोकों में सर्वश्रेष्ठ काम वामदेव बाड़ी की चतुर्था रूप हम भाग में भिक्षुक जटाधारी जटिल दुराध्याय इंद्र से हाथ को स्तंभित करने वाले पशुओं को विझरित कर देने वाले शुंभ के जठर पंचार से लिंग के रास्ते उनकी वीण की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में अपनाया और जगदीश्वर ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष बीते होने के पश्चात वे ही वेद निधि मुनिवर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था। वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव के 108 नामों का स्मरण करता रहा। देवताओं में महान वृद्ध विकराल नेत्रों वाली अर्धचंद्रकृत मस्तक अर्धचंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थिर नीलकंठ गले में नीले चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृषभ के नेत्र शरीखे विशाल नेत्रों वाले महायज्ञ महान रूप में जानने वाले पुरुष अंतर्यामी सर्व कामना हम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारियां कामदेव के शत्रु कामदहान कामदेव को दग्ध करने वाले काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूपधारी गिरीवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम
भयंकर रूप धारण करने वाले शुक्रकी, बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्त बाशा लाल वस्त्रधारी योगी, योग के दाता, काल दहन, काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुंडी, पुत्रों के संहार करता, कपाली, कपाल धारण करने वाले, गूढ़ व्रत, जिसका व्रत प्रकट नहीं होता है, गुप्त मंत्र, गोपनीय मंत्रों वाले, गंभीर गंभीर स्वभाव वाले, भाव गोचर, भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले, अमीमादि गुणाधार, अणिमः आदि सिद्धांतों के अधिष्ठा, त्रिलोक कक्षदायक, त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले, बलशाली, वीर हस्ता, वीर शत्रुओं को मारने वाले, घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप प्रकट करने वाला, रूप धारण करने वाले, मार्शल, मोटे ताजे वीर शरीर वाले, पुनः निपुण, मांसाह, श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले, उत्तम मत वाले, भैरव का काल भैरव स्वरूप, माहेश्वर, देवेश्वरों को भी श्रेष्ठ, त्रिलोकी के का विनाश करने वाले, लुब्ध सज्जनों के लोभी, लुब्धक, महाव्याग रूप, यज्ञ सूदक, दक्ष यज्ञ के विनाशक, कृतिका, श्रुत युक्त, कृतिकाओं के पुत्र, स्वामी कार्तिकेय ने युक्त, उन्मत्त का वेश धारण करने वाले, कृतिवासा, गजराज, सुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले, गजकृति परिधान, हाथी का चर्म लपेटने वाले, शुभ भक्तों का कष्ट देखकर शुभ को जानने वाले, भुज गढ़ भूषण, सर्पों के भूषण में धारण करने वाले, दंतालंब, भक्तों के आलंबन दाता, बेताल स्वरूपा, घोर शकीनी, पूजनीय शाकनियों द्वारा समारित, अघोर पथ के प्रवर्तक, घोर दैत्य, भयंकर दैत्यों के संहार, घोर भीषण शब्द पाने वाले, वनस्पति स्वरूपा, भस्मांग, शरीर में भस्म रमने वाले, जटाधारी, शुद्ध परम पावन, भेरुशत सेवित, सैकड़ों मेरुदंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित, भूतेश्वर, भूतों के अधिपति, भूतनाथ, भूतगणों के स्वामी, पंचभूताक्षय, पंचभूतों के आश्रय देने वाले, गगन विहारी, कोच युक्त, निठुर, दुष्टों का कठोर व्यवहार करने वाले, चंड, प्रचंड, महापराक्रमी, चंडी के प्राणनाथ, चंडिका के प्रियतम, चंडतुंड, अत्यंत कुपित मुख वाले, गरुण रूपायण,